हमारे साथ डिप्टी मेयर है पवन जी मीणा साहब। आप बताइए, बीइंग ए जनप्रतिनिधि, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो नया गांव में जो भील बस्ती में जो ये आदिवासियों को यहाँ पे जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खदेड़ा गया है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और अभी जो भारत का संविधान और जो फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि जल जंगल जमीन पर जो है आदिवासियों का पूरा पूरा हक है। और जब कभी भी किसी को भी कहीं से भी अतिक्रमी के नाम से अगर किसी को कहीं से अगर हटाया जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उन्हें कहीं ना कहीं वापस से पुनर्स्थापना किया जाए, उनको कहीं ना कहीं वापस रिलोकेट किया जाए, उनके मकान की व्यवस्था की जाए। एक तरफ हम तो ये मान के चलते हैं कि आज जो बीजेपी की सरकार में जो यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं, जो कि राजस्थान प्रदेश में अभी कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी हैं, वो एक ड्रामा कर रहे हैं कि भाई जो घुमंतु है, अर्ध घुमंतु जातियां हैं, जो उनको पट्टे बांटे जाएंगे, जबकि उन्हीं के क्षेत्र में, जहां जिस क्षेत्र से वो 2 बार विधायक बने हैं, वहां के लोगों को जो है आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। उनके बीच में से एक बच्ची ने जो है आज ही जो है एक जहर पी लिया और वो वहां पे न्यू मेडिकल कॉलेज में जो है जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है कि आज लोग जो वास्तव में जो हमारे देश की जनता है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके बारे में विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। पवन जी, अब ये बताइए कि भारतीय संविधान में भी ये जो मूल निवासी है, जिनको कहते हैं आदिवासी, भील वगैरह, जो जंगल में रहते हैं, तो अभी तक ये परिपाटी चली आ रही है कि जल, जंगल और जमीन पर प्रथम अधिकार आदिवासी का होता है। ठीक है, ये संघर्ष चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बस्तर हो, या राजस्थान के सुदूर प्रांतों में हो रहा है। अब ये कहते हैं, जिला प्रशासन सरकार कहती है कि ये वन विभाग में ये जमीन आ गई है, तो उनको कैसे आप विस्थापित करोगे, जबकि शंभूपुरा एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी वन विभाग की जमीन पर बन रहा है। क्या आपने सरकार से वो जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल को लेते हुए कोई ज्ञापन दिया है? देखिए, अभी ये मुद्दा जो है अभी हाल फिलहाल ही आज ही हमारे पास में आया है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय होता आ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। आज आप जो अगर एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं, वहाँ फॉरेस्ट का कन्वर्जन की अगर बात करते हैं, तो एट दी एंड एयरपोर्ट बन किसके लिए रहा है? क्या आदिवासियों के लिए बन रहा है? क्या दलितों के लिए बन रहा है? क्या गरीबों के लिए बन रहा है? ये सारे पूंजीपतियों के लिए बन रहा है। सड़कें बन रही है पूंजीपतियों के लिए, और जितने भी फैक्ट्रीज बनती है पूंजीपतियों के लिए। और जब कभी पूंजीपति की जब बात आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है, तो वहां पर फॉरेस्ट जमीन को बड़े आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है। पर लेकिन जब एक जो मूल जो आदिवासी जो हैं, उनके हक की बात आती है, तब उनके साथ कमी ये हो जाती है कि उनके लिए कहीं प्रॉपर कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना तो सरकार सुनना चाहती है, ना कुछ, ना जब उनके वोट की जरूरत पड़ती है तब उनसे वोट ले जाते हैं। आज आप ये छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे जो हसदेव के जो जंगलों को काटा गया, वहाँ पे भी आदिवासियों ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, बहुत ज्यादा वहाँ पे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनके बारे में सुन कौन रहा है? सरकार आदिवासी दिवस तो बड़ी जोरदार तरीके से मनाती है। सरकार तो आदिवासी दिवस ही मनाएगी। सरकार के जो राजनेता हैं वो सबरी का जन्मदिन भी मनाएंगे, वो कोटिया भील को भी याद करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके वोट को और इन लोगों को लुभाने के लिए, इन लोगों के मत लेने के लिए उनको किया जाता है। पर जब इनके हक की बात आती है, तब उस टाइम पे इनसे मिलने की भी बात नहीं करते। अभी आज अगर आप जो यहाँ पे स्थानीय विधायक के पास जब ये लोग अपनी गुहार लेके जाते हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए समय भी नहीं देते हैं। अच्छा, एक बताइए, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका अगला क्या स्टेप रहेगा? देखिए, अभी आज हम मौका पे हम लोग गए थे, लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी समझा, जाना, और अभी हमने ये प्लान किया है कि कल जो है कलेक्टर साहब के यहाँ पे हम लोग वहाँ पे धरना देंगे, वहीं पे बैठेंगे, और वहीं पे हम तो कलेक्टर साहब जो हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के मालिक हैं, हम उनसे गुहार लगाएंगे, उनके माध्यम से सरकार से गुहार लगाएंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे, और वहाँ पे धरना देंगे कि भाई जो ये वास्तव में जो लोग जिन्हें रिलोकेशन की जरूरत है, जिन्हें पुनर्विस्थापित करने की जरूरत है, इन लोगों को इनका हक दिया जाए। आज प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक अधिकांश लोगों को जो है मकान दे दिए जाएंगे। देश में उन्होंने 2019 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि 2022 के पहले पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास खुद का मकान नहीं होगा। कहाँ गए वो वादे? ये सारे जुमले साबित हो रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि जिनको वास्तव में मकान की जरूरत है ऐसे लोगों को चिन्हित करें, इनका सर्वे किया जाए और इन लोगों को रिलोकेट किया जाए। अगर इन व्यक्तियों में से अगर किसी को अगर आपने पूर्व में अगर मकान दे के रखा हुआ है, पूर्व में इनको आपने कोई भूमि दे के रखी है, तो बेशक आप इनको जो है यहाँ से खदेड़े, पर इनको यहाँ से खदेड़ने से पहले आपको ये विचार करना चाहिए, आपको ये आंकलन करना चाहिए कि भाई ये इनके बच्चों के साथ में कहाँ जाएंगे। ये कोई अतिक्रमी नहीं है, ये तो मूल हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, जो बरसों से इनके पूर्व दादा परदादा यहाँ पर जो है निवास करते हैं, ये वो लोग हैं। आप थे श्री पवन मीणा, डिप्टी मेयर नगर निगम कोटा दक्षिण से। आज भीम न्यूज इंडिया की टीम को साथ लेकर इस क्षेत्र में जो पीड़ित लोग हैं उनके सर्वे के लिए आए हैं। भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।